आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटी के 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया था और ये 2026 में भी आने का पूरा उम्मीद है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज। तो इंडिया क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, या कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट है, या रिपब्लिक ऑफ स्टेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनियन ऑफ स्टेट है। आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे से पहले और आंसर दीजिएगा ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया था? यूएसए से, फ्रांस, जर्मनी या यूएसएसआर? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए से लिया गया था प्रीएम्बल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, या महात्मा गांधी, या सरदार पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिखे आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो सेकुलर वर्ड कौन सा हुआ था अमेंडमेंट से? 41, 42, 43 या 44? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 में किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd अमेंडमेंट को, 44th, 61 या 86? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से बोरो किया गया था? यूएसए से, यूएसएसआर, रसिया, यूके या कनाडा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, रसिया। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो जुडिशियल रिव्यू किस कंट्री के लिया गया संविधान से? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, या कनाडा या आयरलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता? यूके का, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या बांग्लादेश? तो इसका आंसर हो जाएगा यूके का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी शेड्यूल डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली? तो अभी कितना शेड्यूल है? 8 है, 10 है, 11 है, या 12 है? तो पूरे अभी 12 शेड्यूल है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन ईयर? तो 42nd अमेंडमेंट किस साल किया गया था? 1947, 1976, 1991 या 2016? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, द ड्राफ्टिंग कमिटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज? तो ड्राफ्टिंग कमिटी ने किस भाषा में लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को? इंग्लिश, हिंदी, ओनली इंग्लिश, इंग्लिश उर्दू, या इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू? तो इसका आंसर हो जाएगा बस इंग्लिश में लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, द पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो पार्ट 17 सॉरी किसे डील करता था? इलेक्शन, ऑफिशियल लैंग्वेज, या पंचायत, या फंडामेंटल राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फाइनल इंटरप्रेटर? तो फाइनल इंटरप्रेटर किसको कहा जाता है? द एग्जीक्यूटिव को, द लेजिस्लेटिव को, या द जुडिशरी को, या नो ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा द जुडिशरी को फाइनल इंटरप्रेशन कहा जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील फंडामेंटल राइट? तो फंडामेंटल राइट किस में है? पार्ट 2, पार्ट 3, या पार्ट 4, या पार्ट 5? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील विद द इशू? तो पार्ट 4 किसे डील करता है? द यूनियन, द स्टेट, द फंडामेंटल राइट, या डीपीएसपी? तो इसका आंसर हो जाएगा
डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? तो अनटचेबिलिटी को कौन अबॉलिश करता है? 16, 17, 18 या 23? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फॉर द फंडामेंटल राइट abolition of untouchability is? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी? तो इसका हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी में आता है फंडामेंटल राइट ऑफ अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो अनटचेबिलिटी किसमें दिया हुआ है? राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या राइट टू इक्वलिटी, या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट? तो इसका दिया हुआ है राइट टू इक्वलिटी में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को मतलब थोड़ा घुमा घुमा के पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19, द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? तो राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल में आता है? 19, 21, 21 से या 32? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 में आता है, जो कहता है कि 6 से लेकर 14 तक बच्चे लोग को पढ़ाना है फ्री में, और ये 86 अमेंडमेंट से हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सिटीजन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इंडिया इफ द फंडामेंटल राइट आर ब्रिज्ड? तो कौन सा आर्टिकल से हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोग का फंडामेंटल राइट वैनिश हुआ है? तो आर्टिकल 21, 1, 32 या 26? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 32, ठीक है ना। और इसको बी आर अम्बेडकर जी ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ एनी फंडामेंटल राइट सिटीजन इज ब्रीच द अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन मूव टू? तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है तो आर्टिकल 226 के तहत तो कहाँ जा सकता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ, या हाई कोर्ट? तो वो जा सकता है हाई कोर्ट, और 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने सारे फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन है? 5, 7, 9 या 11? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे 11 मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी टाइप ऑफ रीट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने प्रकार के रीट है? 5, 4, 3, 2? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे 5 प्रकार के रीट दिया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और ये आर्टिकल 32 में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इज कंटेंट इन? तो वेलफेयर स्टेट का आइडिया कहाँ दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में, प्रियम्बल में, या पार्ट 5, 7 में? तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी में दिया हुआ है वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है आर्टिकल की हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं? आर्टिकल 368, आर्टिकल 252, या आर्टिकल 254, या आर्टिकल 256? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368 पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैवेलिया इन जर्मनिज्म मीन्स नॉन वायलेंस, सुप्रीम नॉलेज, या कास्टिंग, या चैरिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम नॉलेज। तो सॉरी, ये क्वेश्चन आ गया इधर, गलती से छोड़ देते, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इंडिया? तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है हमारे स्टेट में? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी, या फाइनेंस सेक्रेटरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट पूछेगा इंडिया में तो। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मिनिमम एज क्या होता है? 25, 30, 35 या 40? तो इसका हो जाएगा आपका 35 साल होता है प्रेसिडेंट का एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 33, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या वाइस प्रेसिडेंट? तो इसका हो जाएगा आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को वोट दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हु रिकमेंडेड इट्स मैंडेटरी इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे हटाया जा सकता है?
किसके कहने पे? द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा ही इम्पीचमेंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेटरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट या लोकसभा ऑफ द स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु अपॉइंट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ठीक है। क्वेश्चन 37, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू हुम इन पर्टिकुलर। तो क्या होगा इसका आंसर? पीपल, लोकसभा, राज्यसभा या प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द अपर हाउस राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कितने मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं? 10, 12, 14, 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन हैव द मैक्सिमम 250 मेंबर। आउट ऑफ 250 मेंबर हाउ मेनी मेंबर रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन और टेरिटरी। तो आर्टिकल 80 कहता है कि 285 मेंबर हो सकते हैं, उसमें से कितना स्टेट और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं? 230, 236, 238, 252। तो इसका आंसर हो जाएगा 238 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बाकी को 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा। तो कौन सा बिल राज्यसभा में नहीं किया जा सकता शुरू? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, फंडामेंटल बिल या मनी बिल। तो इसका आंसर हो जाएगा मनी बिल को सीधे हम लोग राज्यसभा में नहीं ला सकते, पहले उसको लोकसभा से पास करवाना होगा। क्वेश्चन नंबर 41, हुज कंसल्टेंट डज द प्रेसिडेंट कन्वेंस एंड प्रोलॉन्ग ऑल द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो किसके सुझाव से प्रेसिडेंट चालू करते हैं सारे सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? द स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन सभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के सुझाव पे। क्वेश्चन नंबर 42, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। तो लोकसभा किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्या बोलते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा ही चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड को चुनते हैं। क्वेश्चन 44, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट मस्ट बी रिप्रेजेंट होल्डिंग द मीटिंग ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा को होल्ड करने के लिए कितने मेंबर चाहिए? 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप या 50% ऑफ द लोकसभा या एटलीस्ट 100 मेंबर। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी सीट आर रिजर्व फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा। तो कितना % सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए? 39, 45, 109, 131। तो इसका आंसर हो जाएगा 85। ठीक है, तो 85% आपका मतलब 85 सीट रिजर्व। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता ही है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा का? 545, 542, 550 या 543। तो इसका आंसर हो जाएगा 545 इंक्लूडिंग 2 एंग्लो नॉमिनेटेड बाय द मेंबर। तो क्या हो जाएगा? 545 है टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हु प्रिसाइड ओवर जॉइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जब भी दोनों हाउस का जॉइंट मीटिंग होता है पार्लियामेंट का, तो कौन बैठता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और एक और क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट भी मतलब जब शुरू पार्लियामेंट शुरू होता है ना, नया पार्टी मतलब जीतने के बाद, तो कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 48,
द लेजिस्लेचर गेन अ प्रायोरिटी ओवर द एग्जीक्यूटिव इन विच गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है एग्जीक्यूटिव से कौन सा गवर्नमेंट में? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑथराइजेशन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावर मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा सेक्रेटरीट कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। तो लोकसभा सेक्रेटरीट किसके कंट्रोल में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या प्रेसिडेंट। इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा के आते हैं अंदर में। क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है राज्यसभा का? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और अभी कौन है? सीधी थोड़ा कमेंट कर बताइए। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल स्ट्रक्चर का कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन 51, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो स्टेट में गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, हु डिसाइडेड सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सैलरी कौन मतलब डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेचर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा आंसर लेजिस्लेचर ही डिसाइड करते हैं अलाउंस और सैलरी स्पीकर के। क्वेश्चन 53, इफ बजट इज डिफीटेड इन अ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट देन। अगर बजट लेजिस्लेचर में डिफीट हो गया तो क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर अलोन हैज रिजाइन, द फाइनेंस मिनिस्टर कंसीड टू सस्पेंडेड, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। या आपका हो जाएगा री इलेक्शन हैव टू बी कंडक्टेड। तो क्या होगा? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। ठीक है। अगर बजट डिफीट हो गया तो लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने प्रकार के दिया हुआ इमरजेंसी? 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 है। नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ द स्टेट। तो अगर स्टेट का मशीनरी फेल हो गया तो कौन सा लगेगा धारा? आर्टिकल 350, 52, 56 या 368। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 लगेगा स्टेट के लिए। अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी का कब आ सकते हैं? आर्टिकल 352, 356, 360 या आर्टिकल 370। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 350 होता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। आर्टिकल 57, आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर whom to proclaim a financial emergency। तो किसको एम्पावर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का? द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या इंडिया। तो इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि तीनों ही इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही लगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 350, आर्टिकल 360 या 370 या आर्टिकल 380। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 370 और ये हट चुका है। ठीक है, याद रखिएगा 2019 में हटा था। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप आर मेंशन। तो कि कौन सा आपके पार्ट में दिया हुआ है सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप? 10, 11, 12 या 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 में दिया हुआ सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 60, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन डील करता है? पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 7 या पार्ट 8। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 5। तो जितने पार्ट है ना इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि देखिए एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, बीच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी से कौन पार्ट करता है? 6, 7, 8 या 9। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 8 डील करता है यूनियन टेरिटरी से। क्वेश्चन नंबर 62, बीच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो इसमें पूछा है कि सेंटर स्टेट का फाइनेंशियल स्टेटस किस में दिया हुआ? 10, उसके बाद 7 में, सॉरी 8 में,
12 में या 10 में या 20 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाट यहाँ पर 12 में दिया हुआ है इंटर स्टेट फाइनेंशियल का। क्वेश्चन नंबर 60, देयर आर 3 टाइप ऑफ लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड, तो 3 प्रकार का लिस्ट होता है, कौन कौन सा? डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, पंचायत लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसका हो जाएगा, ये बहुत आसान है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और इसमें एक और है कि कभी अगर स्टेट और यूनियन लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमेशा प्रायोरिटी दिया जाएगा यूनियन लिस्ट का, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 44, गेटिंग एंड गैम्बलिंग इज लिस्टेड इन विच लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेटिंग और गैम्बलिंग किसमें है? यूनियन में, स्टेट में है, या ग्लोबल में है, या कॉन्करेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट में है, ग्लोबल और गैम्बलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, द प्रोविजन फॉर ऑल एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर कैरिड इन, तो जितना भी सीट राज्यसभा का स्टेट और यूनियन टेरिटरी का दिया हुआ है, इसमें कौन सा डील करता है? 4, 6, 9 या 10? तो शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है सीट शेयरिंग का, ठीक है, ये भी पूरा 12 शेड्यूल, इसको पूरा 12 को रट लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 66, हु कैन मेक लॉ ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑन एनी सब्जेक्ट अंडर अ 3 लिस्ट? द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द होम मिनिस्टर। इसका द पार्लियामेंट है ना, तीनों लिस्ट पे बना सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, तो 10th शेड्यूल किसे डील करता है? लैंग्वेज, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायती राज, लैंड रिफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ पे काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिलेटिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? तो कौन सा मतलब दल बदल कानून के दिया हुआ है? 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल? तो इसका आंसर हो जाए 10th शेड्यूल में दल बदल कानून के, यानी कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बार बार यहाँ से वहाँ पार्टीशन करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, ये 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो कौन सा शेड्यूल में 73 अमेंडमेंट दिया हुआ है? 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल या 11th शेड्यूल? तो इसका आंसर हो जाएगा 11th शेड्यूल में दिया हुआ है 73 अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये पंचायती राज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 70, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट गिव अ कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन ऑफ द पंचायती राज? तो पंचायती राज किसमें दिया हुआ है? 72 में, 73 में, 74 में, 75 में? तो इसका दिया हुआ है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दिया हुआ पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 71, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर, तो सेंटर और स्टेट का डिस्ट्रीब्यूट को कौन मतलब हैंडल करता है? एडवाइजरी जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन, या अपीलेट जुडिक्शन, या जुरिस्प्रूडेंस? क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा ओरिजिनल जुडिक्शन। तो ओरिजिनल जुडिक्शन में ही आता है आपका डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सेंटर और स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, under which jurisdiction the president of India can refer any matter that is public importance or that which involve the interpretation of the constitution to Supreme Court or for advice? तो प्रेसिडेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस के लिए मतलब कर सकते हैं, तो किसमें दिया हुआ है? ओरिजिनल जुडिक्शन, रिट जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन, या एडवाइजरी जुडिक्शन? तो इसका हो जाएगा एडवाइजरी जुडिक्शन के अंदर ये आता है, ठीक है ना, कि प्रेसिडेंट मतलब इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। क्वेश्चन 73, द चीफ इलेक्शन कमीशन इज रिमूव बाय द फॉलोइंग सेम प्रोसीड्योर एज रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया जा सकता है उस तरह किसको हटाया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या लोकसभा, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो इसका आंसर हो जाएगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, इन इंडिया हु इज ऑल्सो नोन एज अ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स्यू? तो गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स का किसको जाना जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जाना जाता है पब्लिक पर्स, यानी कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ग्रुप में जाना जाता है।
क्वेश्चन 75, विच अमंग द फॉलोइंग हैव बीन कंस्टिट्यूएंट अंडर द आर्टिकल 280। तो 280 में क्या दिया हुआ है? इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 280 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या लॉ मिनिस्टर। तो इसका हो जाएगा आंसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 77, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो दो पार्लियामेंट के सेशन में कितने गैप होना चाहिए? 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ का गैप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, हु अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस या लॉ मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 79, हु इज रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा होता है रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाने के लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा या वाइस प्रेसिडेंट। इसका आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। तो एंग्लो इंडियन के लिए कितना रिजर्व है? 1, 2, 3, 0 अबॉलिश रिजर्विस। तो 0 है, अब अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर आपका 81, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन किसमें दिया? आर्टिकल 280, 270, 290, 300। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर या कॉलेजियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखें 83, द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट जज के कितना होता है रिटायर? 80, 60, 62, 65 या 68। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 साल रिटायरमेंट एज होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का। क्वेश्चन नंबर 84, द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज। तो हाई कोर्ट जज का कितना एज होता है? 60 साल, 62, 65 या 68। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 62, यानी कि हो गया 62 आपका हाई कोर्ट का और 65 हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 80, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। तो कौन से साल हमारा प्यारा भारत का संविधान लागू हुआ? तो 1947, 1948, 1949 या 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन, जैसे कि लैंग्वेज 86, सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड बाय द विच अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से अमेंडमेंट से सिंधी लैंग्वेज को डाला गया था भारतीय संविधान में? 10, 21, 31 या 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अमेंडमेंट के तहत सिंधी को डाला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन 87, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कौन सा शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है? 6 शेड्यूल, 7, 8, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 शेड्यूल बात करता है लैंग्वेज का, ठीक है। और कितने भाषा है? तो कुल अब तक 22 भाषा हो चुका है। क्वेश्चन 88, हाउ मेनी लैंग्वेज आर करंटली रिकॉग्नाइज्ड इन द 8 शेड्यूल। तो कितने लैंग्वेज हो चुके हैं? 18, 20, 22 या 24। तो हो गया आपका 22 भाषा अब तक है, ठीक है, 8 शेड्यूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 89, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 238, 245, 250 या 252। तो इसका आंसर होगा 250। राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकता है, लेकिन करंटली कितना होता है? 238। क्वेश्चन नंबर 90, द टर्म ऑफ मेंबर राज्यसभा। तो राज्यसभा का मेंबर कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो हो जाएगा 6 साल, याद रखिएगा। बाकी का 5 साल होगा और 6 साल होता है राज्यसभा का। और कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो हेड होते हैं ना कैग के, उनका भी 6 साल का ये होता है रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 91, 1/3 ऑफ द मेंबर राज्यसभा रिटायर आफ्टर।
तो 1/3 मेंबर राज्यसभा रिटायर हो जाए कितना साल पे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा हर एक 2 साल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर एक 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 92, हु हैज पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? तो लोकसभा डिसॉल्व करने का किसके पास पावर है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर या चीफ जस्टिस? तो क्वेश्चन नंबर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 93, the vice president of India is elected by the electoral college consisting of? तो वाइस प्रेसिडेंट जो चुने जाते हैं, जो बनता है ना इलेक्टोरल कॉलेज, वो किसका किसका होता है? ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली। तो इसका आंसर होगा मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों मेंबर मिला के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, हु प्रेसाइड ओवर राज्यसभा इन द एब्सेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो कौन करेगा प्रेसाइड राज्यसभा का? ड्यूटी चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही प्रिसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, द पावर टू इंक्रीज द मेंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट लाई विद? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को का संख्या कौन बढ़ा सकता है? प्रेसिडेंट, प्राइम पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट बाय लॉ ही बढ़ा सकता है जजेस। ठीक है। अभी कितने जज है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म रिलेटेड टू? तो जुडिशियल एक्टिविज्म किसे रिलेटेड है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट पिटिशन, अपील जुडिक्शन या ओरिजिनल जुडिक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा PLI यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। क्वेश्चन 97, हु हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन वॉर और पीस को कंक्लूड कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या कैबिनेट? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ PM और कैबिनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? तो ऑर्डिनेंस बनाने का पावर किसके पास दिया हुआ है प्रेसिडेंट का? कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 123, 213, 256 या 356? तो आर्टिकल 1, 2, 3 में दिया हुआ है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बनाने। ठीक है। क्वेश्चन 99, द राइट टू वोट इन इंडिया? तो राइट इन वोट इंडिया क्या है? फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या स्टैट्यूटरी राइट है या लीगल राइट है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है। यानी कि संविधान में लिखा हुआ है कि वोट देना सबका हक है। क्वेश्चन नंबर 100, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? तो भारत का संविधान शुरू में कौन सा भाषा में लिखा गया था? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश में लिखा हुआ था।